जय हिंद साथियों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन संख्या 60 से लेकर 70 तक, और आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन संख्या 71 से। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डीसी मोटर में आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाने पर स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्पीड के प्रभाव की बात करें तो ये बढ़ जाता है। जी हाँ, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, क्योंकि स्पीड प्रोपोर्शनल टू होता है v अपान फाई। तो v अपान फाई होने के कारण वोल्टेज बढ़ने पर जो बैक ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो बढ़ता है और मोटर की स्पीड भी बढ़ती है। तो इसी कारण ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा। और इसी को लेकर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाने पर स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया घटती है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पर स्पीड घटती नहीं है। स्पीड का संबंध वोल्टेज के समानुपाती होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। और सी ऑप्शन दिया गया स्थिर रहती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि स्पीड जो होती है स्थिर नहीं रहती है। और डी ऑप्शन दिया गया शून्य हो जाती है, तो शून्य भी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में फील्ड करंट कम होने पर क्या होगा। फील्ड करंट कम होने से स्पीड बढ़ेगी। जी हाँ, स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि फ्लक्स कम होने पर स्पीड बढ़ती है, इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। स्पीड यहाँ पे घटेगी दिया गया, तो स्पीड घटती नहीं है, क्योंकि फील्ड करंट कम होने से फ्लक्स कम होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्पीड नहीं घटती है। और सी ऑप्शन दिया गया करंट शून्य होगा, तो करंट भी शून्य नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया टार्क बढ़ेगा, हालांकि टार्क कम होता है, बढ़ता नहीं है, तो ये भी गलत है। केवल प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर कॉपर लॉस किस पर निर्भर करता है। तो ये करंट पे निर्भर करता है। जी हाँ, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर जो होता है कॉपर लॉस बराबर होता है आई स्क्वायर आर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये करंट पे निर्भर करता है। करंट बढ़ने से हानि जो होती है वो तेजी से बढ़ती है। और इसी को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर कॉपर लॉस किस पे निर्भर करता है, तो ये करंट पे निर्भर करता है। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज पर, तो वोल्टेज कहना गलत होगा, क्योंकि वोल्टेज का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और स्पीड पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और न ही फ्लक्स पे इसका कोई प्रभाव पड़ता है। तो इसी कारण यहाँ पे हमारा जो सही होता है केवल बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में शाफ्ट का मटेरियल कैसा होता है। तो मटेरियल की हम बात करें तो हाई स्टील होता है। इसमें कौन सा होता है? हाई स्टील होता है, क्योंकि हाई स्टील जो होता है मजबूत होता है, टिकाऊ भी होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाई टार्क ट्रांसफ़र भी करने में सक्षम होता है। इसीलिए यहाँ पे हार्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। बाकी नॉन मैग्नेटिक का हम उपयोग नहीं करते हैं, और नहीं आप ये सॉफ्ट आयरन का करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो होता है उतना मजबूत नहीं होता है, इसलिए इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। और डी ऑप्शन दिया गया कॉपर, हालांकि कॉपर का उपयोग जो किया जाता है वो सॉफ्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, तो ये भी आपका गलत है। केवल ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में अधिक वोल्टेज देने पर क्या होगा। तो अधिक वोल्टेज देने पर स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी। कभी आपने मोटर स्टार्ट किया होगा तो आप देखे होंगे, जब वोल्टेज कम होता है तो मोटर जो होती है धीरे चलती है, लेकिन वोल्टेज जब सही होता है, ज़्यादा होता है, तो जो मशीन होती है, जो मोटर वाली मशीन होती है, वो जो होती है तेज चलती है। तो उसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रश्न है कि डीसी मोटर में अधिक वोल्टेज देने पर क्या होगा, तो स्पीड बढ़ेगी। स्पीड उस समय घटती नहीं है, ये ए ऑप्शन आपका गलत होगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया करंट शून्य होगा, हालांकि करंट तो शून्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे ज़्यादा है। और डी ऑप्शन दिया गया टार्क शून्य होगा, तो ये भी नहीं होगा। केवल यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि
डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग का इंसुलेशन क्यों जरूरी है? तो इंसुलेशन किस लिए किया जाता है? ताकि शॉर्ट सर्किट न हो। जी हाँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि वाइंडिंग के बीच में शॉर्ट सर्किट होता है और इसी वाइंडिंग के बीच में शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए हम इंसुलेशन करते हैं। ये जरूरी होता है ताकि मोटर क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही होगा। और ए ऑप्शन दिया गया स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंसुलेशन का स्पीड से कोई संबंध नहीं होता है। और सी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज बढ़ाने के लिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि वोल्टेज तो इससे यहाँ पे बढ़ता ही नहीं है। और नहीं यहाँ पे करंट बढ़ाने के लिए, केवल यहाँ पे हमारा सही होता है बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में फ्लक्स अधिक होने पर स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्पीड इसका जो होता है घट जाता है। जी हाँ, क्यों घट जाता है? क्योंकि साथियों ये आपका होता है स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/5। तो इसमें यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में फ्लक्स अधिक होने पर, मतलब कि फाई का मान यदि अधिक होगा तो उसके बाद ये क्या होगा, तो फाई का मान यदि अधिक होगा तो फ्लक्स यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब कि फ्लक्स बढ़ाने पर स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। और ए ऑप्शन दिया गया बढ़ती है, हालांकि ये गलत है, क्योंकि फ्लक्स बढ़ाने पर स्पीड नहीं बढ़ती है, स्थिर भी नहीं रहती है और न ही यहाँ पे शून्य हो जाती है। केवल ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में आर्मेचर का ईएमएफ किस प्रकार का होता है? तो ये बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ मतलब जिसको हम ईवी से इंडिकेट करते हैं, उसी की बात यहाँ पे कहा जा रहा है। ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आर्मेचर में उत्पन्न होता है और ईएमएफ जो होता है ये सप्लाई का विरोध करता है, इसलिए इसे बैक ईएमएफ कहते हैं। तो इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन दिया गया सप्लाई ईएमएफ, तो ये तो अलग चीज होता है सप्लाई ईएमएफ, जो कि बाहरी स्रोत से आता है। और आउटपुट जो ईएमएफ होता है ये इसके लिए नहीं होता है और नहीं ये स्थिर ईएमएफ होता है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में अधिक करंट का प्रभाव क्या है? तो प्रभाव की बात करें साथियों, तो इससे क्या होता है कि ताप बढ़ता है। जी हाँ, क्योंकि अधिक करंट से क्या होता है, इसमें हानि होती है I²R, ये हानि होती है। तो जब ये हानि होगी तो तापमान भी तो बढ़ेगा और मोटर उस समय क्या होगी, गर्म होगी, तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में अधिक करंट का प्रभाव क्या है? तो ताप इससे बढ़ता है। स्पीड यहाँ पे नहीं बढ़ती, ये गलत है। वोल्टेज भी नहीं बढ़ता है, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन है फ्लक्स शून्य होगा, तो ऐसा नहीं होता है। केवल यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार की मोटर का होता है? तो शंट मोटर का होता है साथियों, क्योंकि शंट मोटर जो होता है स्थिर स्पीड और एक तरह से अस्थाई यहाँ पे चलता है, तो इसी कारण इसका औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी को लेकर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार की मोटरों में होता है? तो ये शंट मोटर में होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही होगा। बाकी सीरीज मोटर अलग चीज़ है। सीरीज मोटर काफ़ी उपयोगी अलग क्षेत्रों में होता है, जैसे क्रेन में हो गया, लिफ्ट में हो गया, इन सभी में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। कंपाउंड मोटर भी यहाँ पे अलग है, जो कि इसका सीमित उपयोग होता है और सभी समान है, ये तो कहना ही गलत है। तो हमारा प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन सही होगा। आज की डेट में केवल मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन ही बनाया था, जो कि समय नहीं मिल पाया। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी।